हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 68 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, उसको करने वाले हैं कंटिन्यू। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे सॉल्व। आज उसके आगे की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद अपना अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर वो हो जाएगा खत्म, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे कल कैश फ्लो पे, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है। अभी लोगों की बुक का है, ठीक है, लोगों का आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 105। देखिए, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कहा गया और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कहा गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी सी टेबल दे रखी है जिसमें हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स दे रखा है, फिर रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, कॉस्ट है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, लॉस बाय एक्सीडेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है। हमको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। तो फटाफट पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट सेल निकालना है, तो नेट सेल के लिए देखिए हमको सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखी है। फटाफट से निकाल लेते हैं। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल्स टू नेट सेल आ जाएगी, है ना। तो सेल कितनी गिवन है? 8,30,000 की सेल है, तो 8,30,000 माइनस सेल्स रिटर्न 30,000 का, तो ये आ गया अपनी 8 लाख की नेट सेल्स, ठीक है। हमको और क्या चाहिए? हमको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और उसमें प्लस करते थे ऑपरेटिंग इनकम, है ना, ठीक है। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कुछ दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे पास सेल है और कॉस्ट है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस सेल्स के में से कॉस्ट को अगर माइनस करते ग्रॉस प्रॉफिट निकला होता था। ये देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये के समोसा यानी कि जो सेल हो रही है उसमें से माइनस कर दें अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो 8 रुपये का समोसा हमारा बन के तैयार होता है वो अगर माइनस कर दे तो पता चलता है 2 रुपये का समोसा में प्रॉफिट हो रहा है। तो बस वही करने वाले हैं। तो सेल देखो दे रखा है 8 लाख रुपये का, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट जो कि हमको गिवन है 5 लाख रुपये की, माइनस कर दिया तो हमको पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख का। ये हो रहा है 3 लाख का प्रॉफिट। ये हम लोगों ने लिख लिया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अब हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढने। ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग वाले हैं ऑफिस को चलाने के लिए, और सेलिंग एक्सपेंसेस अभी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इनको लिख लेते हैं फटाफट से। माइनस करते हैं इसमें 40,000 है और 18,000 है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे 2 और एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, कभी कभी देना पड़ता है। लॉस बाय एक्सीडेंट रोज नहीं हुआ करती लॉस एक्सीडेंट से, ठीक है, तो ये भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये भी हमारा रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ करता है। ये वो खर्चे हैं जैसे कि अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये वो खर्चे हैं जो कि बिजनेस रन करने में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये नॉन ऑपरेटिंग है तो इनको नहीं लेंगे। और ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है, वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको भी नहीं लेने में, तो बस इतना ही है। तो माइनस करो 3 लाख माइनस 58,000, तो ये आ जाएगा अपना 2,42,000, है ना। तो ये आ गया अपना 2,42,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2,42,000। और नेट सेल आ गई 8 लाख रुपये की, 8 लाख रुपये की आ गई नेट सेल। कर दो भाई इसको सॉल्व फटाफट से। यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। 242,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, तो ये आ गया अपना 30.25%, ठीक है। और हमको क्या निकालने के लिए कहा गया क्वेश्चन में? और निकालने के लिए कहा गया नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था? नेट प्रॉफिट रेशियो NPR का फॉर्मूला होता था नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, है ना, इंटू 100। ये हुआ करता था। तो देखिए नेट सेल तो हमारे निकाल चुके हैं, हमको निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या होता था नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला देखा था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये सारी चीजें इसमें करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? इसको फटाफट से करते। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा गिवन था, निकाला था हम लोगों ने 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये देखो 58,000 यहाँ पे निकाल चुके हैं। ऑपरेटिंग इनकम कोई आई ही नहीं है, हटा दो भाई, ऑपरेटिंग इनकम आई नहीं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए हमको दे रखे हैं 12,000 और 24,000, दो चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और डिवेंचर है, लॉस बाय एक्सीडेंट है, तो इन दोनों को कर दो माइनस। और क्या क्या है, 12 और 24, 12,000 प्लस ये भी है 24,000 का, ठीक है जी। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 10,000 की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी है। इसको फटाफट से कर लेते हैं सॉल्व, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। 3 लाख माइनस 58,000 माइनस 12,000 24,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया हमारा 2,16,000 वैल्यू पुट करते हैं। 2,16,000 अपॉन नेट सेल है 8 लाख रुपए की इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ गया अपना 27%। कितना आया, 27% आ गया अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या हम लोग सही हैं? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर दिया खत्म। अब इसको फटाफट से हटाते हैं और अगले तरीके के क्वेश्चन में पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आप ही लोगों की बुक का है, डीके का, आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 110, बता रखा हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंफ्यूज मत होना, जो लास्ट में देखा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही है, ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए हमको क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है, ठीक है, काम आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। फिर करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये सब किसी काम का नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसी काम की, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए। तो बस उन्हीं पे फोकस रखें जिनका जरूरत है। स्टार्टिंग जो ऊपर की 2 चीज़ें थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, वो काम किए हैं। फिर लास्ट में देखो 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10% उसका इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, ये भी काम का है। फिर बिल्कुल लास्ट में देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट नहीं बोला, यानी कि शायद इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, उसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। शायद क्या हो ही चुका है माइनस। और बस शुरू करते हैं, और कुछ तो है नहीं, निकालते हैं भाई। हमको निकालने के लिए कहा है ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को यही कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता था, नेट प्रॉफिट, क्या होता था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये होता था फॉर्मूला। अब देखिए हमको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट गिवन है 2,50,000 का प्रॉफिट गिवन है। अब इंटरेस्ट देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उस पर 10% इंटरेस्ट दे रखा है, वो माइनस हो चुका होगा, जिसको कर देंगे प्लस, प्लस कर लो यहाँ पे, प्लस इंटरेस्ट कितना है, बोरोइंग्स दे रखी है 5 लाख की, उस पर 10%, तो 5 लाख का एट द रेट ऑफ 10%, कितना आएगा 5 लाख का 10%, 50,000, प्लस कर दो, तो ये आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर, पूरा पूरा लिखते हैं साफ साफ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कितना 3 लाख रुपए। तो ऊपर वाली चीज आ गई अपनी। अब जाइए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस इसमें और क्या प्लस करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी जो कि लंबे टाइम के लिए होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी। देखिए भाई शेयर होल्डर फंड की जगह हमको शेयर कैपिटल दे रखे तो वही होते हैं, तो ये हो गया 7,20,000 रुपए का ये, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 6,50,000 के, तो 6,50,000 का हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे देखिए लास्ट में नीचे दे रखा है 5 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 5 लाख रुपए की है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्लस 80,000 रुपए का है प्रोविजन, ठीक। तो बस इसको फटाफट से कर दो सॉल्व, इसको फटाफट से करते हैं, यंत्र से प्लस 7 लाख
20,000 प्लस 6,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 80,000, तो ये आ गया अपना 19,50,000। बहुत बड़ा अमाउंट। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, 3 लाख अपॉन 19,50,000 इंटू 100। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो और कर दो इसको सॉल्व। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 195, तो ये आ गया अपना 15.38%। 15.38%। क्या हम लोग सही हैं? देखते हैं फटाफट से। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन था, बहुत इजी से हम लोगों ने कर दिया सॉल्व। अब इसको फटाफट से हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन डीकेयूएल बुक का आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बता रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करिए और दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स माइनस करने से पहले का है, तो इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, उसको प्लस कर देंगे अब। ठीक है, फिर शेयर होल्डर फंड दे रखा है और 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखी है 1 लाख रुपए के। 15% उसका इंटरेस्ट है ना, और इस 15% निकालेंगे और प्रॉफिट में कर देंगे प्लस। तो फटाफट से निकालना शुरू करते हैं। क्या निकालना है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला होता था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, ठीक। तो हमको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है हमको 65,000 का, है ना। प्रॉफिट दे रखा है 65,000 का। इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट कर दो प्लस, है ना। तो इंटरेस्ट दे रखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो कि 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए का 15% माइनस हो चुका, तो 1 लाख रुपए का 15% कर दो प्लस। तो 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 15%, तो ये आ जाएगा 15,000। उसको कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 80,000। तो ये तो आ गया अपना PBIT। ठीक है जी, ये अपना हो गया PBIT का काम। इतनी बात आ गई हमको समझ। इसके बाद हमको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड का? कैपिटल एम्प्लॉयड करते थे इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। यही अपना होता था फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो इसी से फटाफट निकालते हैं। देखिए शेयर होल्डर फंड अपना कितना गिवन है? शेयर होल्डर फंड हमको गिवन है 3 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड दे दिया प्लस रिजर्व और सरप्लस दोनों। रिजर्व और सरप्लस है नहीं क्वेश्चन में, तो ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे लॉन्ग टर्म डेब्ट रखी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी है? 1 लाख रुपए की। बस आ गया 4 लाख रुपए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्लीट। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, इसमें आगे इंटू 100 भी लगाना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। कितना है? 80,000 अपॉन 80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। 0 से 0 काटे, यहाँ से यहाँ काटा और 2, ये आ गया अपना 20%। कितना? 20%। क्या हम लोग सही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस इन्हीं क्वेश्चनों के साथ अपना जो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर था वो आज हो गया है समाप्त। ठीक है, तो बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारे फॉर्मूले थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, सभी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। जिन्होंने नहीं देखी है तो आराम से जाकर के पीछे वाली वीडियोस को देखें और अपना अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को करें खत्म। ठीक है, अब अगली वीडियो मिलेंगे जहां पर हम लोग चालू करेंगे कैश फ्लो। आई होप इससे कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।